अस्सलाम वालेकुम। बारिशों के बायस अचानक से दर्जा हरारत में कमी और नमी में इजाफा से जानदारों की जिस्मानी सेहत मुतासर हो सकती है और परिंदों में फ्लू, नज़ला, बुखार या खांसी की शिकायत दिखाई देती हैं। तो इस तरह की सूरत हाल में 90 रुपये की कीमत में दस्तयाब होने वाले कोल्ड्रेक्स सिरप को इस्तेमाल करवाने से परिंदों को बिला ताहीर सेहतियाब किया जा सकता है। कोल्ड्रेक्स सिरप पैरासीटामोल, डेक्स्ट्रोमेथार्फिन हाइड्रोब्रोमाइड और क्लोरफेनरामिन मेलिएट का मरकब है। अगर आपके पास मौजूद परिंदे 8 घंटों में 2 लीटर पानी पीते हैं तो इस 2 लीटर पानी में 1 चम्मच कोल्ड्रेक्स सिरप शामिल करके अच्छी तरह से हल करके परिंदों को पीने के लिए दें। यानी अगर 8 घंटों में 1 लीटर पानी इस्तेमाल होगा तो आधा चम्मच कोल्ड्रेक्स सिरप मिक्स करेंगे। लगातार 5 दिनों तक इसी तरतीब से दवा को ताज़ा पानी में शामिल करके मुतासरा परिंदों को दें। बारिशों और कदरे ज्यादा नमी वाले इस मौसम में हल्दी, बुखार का सिरप, जिगर के लिए दुआ, पानी की जरासीम कुशी के लिए अच्छा मरकब, वेंटोलिन, जेंटल और इम्यून बूस्टर लाजमी दस्तयाब रखें। ये अशिया इतनी महंगी नहीं और हम इन्हें हफाजती एहतियाती तदाबीर के तौर पे इसलिए इस्तेमाल करवाएंगे ताकि बाद में हमें महंगी अद्वियात न खरीदनी पड़े, क्योंकि इस तरह का मौसम जानदारों के लिए मुख्तलिफ मसाइल लाता है और उन्हीं मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए हम पहले से ही एहतियात बरत लेंगे। आजकल के मौसम में परिंदों में ज़्यादातर एंट्राइटिस यानी आंतों की सोजश और कॉक्सिडियोसिस यानी खूनी पेचिश या इनसे मिलते जुलते मसाइल नज़र आते हैं। लिहाजा आंतों की अच्छी सेहत के लिए हम कुदरती एंटीबायोटिक के तौर पे हल्दी को इस्तेमाल में लाएंगे। हल्दी को ग़िज़ा में शामिल करके भी बर्ड्स को दे सकते हैं और पानी में भी। अगर खुराक में शामिल करना चाहते हैं तो 1 किलो फीड में आधा चम्मच हल्दी शामिल करेंगे और फिर अच्छी तरह से मिक्स करके अपने परिंदों को देंगे। अगर हल्दी को पानी में शामिल करके देना चाहते हैं तो 1 लीटर पानी में चूज़ों के लिए 5 ग्राम और बड़े परिंदों के लिए 10 ग्राम लगातार 4 दिनों तक फीड में ग़िज़ा में शामिल करते हैं तो दोपहर की खुराक में, और अगर पानी में शामिल करते हैं तो रोज़ाना 8 घंटे दीजिएगा। बुखार का सिरप हम इसलिए इस्तेमाल करवाएंगे क्योंकि दर्जा हरारत का काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ सकता है। रात के किसी पहर टेम्परेचर बहुत कम हो सकता है और दिन के मुख्तलिफ औक़ात में रिहाइश का को कपड़ा वगैरह की मदद से मुकम्मल ढांपने के बाद अंदर मौजूद गैसेस हब्स में इजाफा के बायस टेम्परेचर में एकदम से इजाफा हो सकता है। तो दर्जा हरारत के टेम्परेचर के इसी उतार चढ़ाव को मद्देनज़र रखते हुए हमारे परिंदों को बुखार ना हो जाए, हम एरिनेक, ब्रूफिन, कैलपोल या इसके अलावा बुखार से निजात दिलवाने के लिए कोई दूसरी दवा इस्तेमाल करवाएंगे। इस तरह का मौसम हमारे परिंदों के मेटाबॉलिज्म को भी डिस्टर्ब करता है। खुराक की तोड़ फोड़ अच्छी तरह से नहीं होती, जिगर सही तरीके से काम करना छोड़ देता है। लिहाजा जिगर की सलाहियत को बरकरार रखने, मुस्तकिम करने के लिए कोई अच्छा लिवर टॉनिक यूज़ करवाइएगा, चाहे वो आपके पास जेटी पार की सूरत में मैसर हो, एवी लीवर या कोई और दूसरा मरकब। इस मौसम में पानी के ज़रिए फैलने वाली बीमारियों के इम्कानात भी दीगर मौसमों की निस्बत ज़्यादा हो जाते हैं। लिहाजा पानी की जरासीम कुशी के लिए ऑर्गेनिक एसिड, ब्लीच, नीली टिक्की या कोई इसके अलावा सस्ता लेकिन मौसर किस्म का मटेरियल इस्तेमाल करवा के पानी की जरासीम कुशी करवाएं। वेंटोलिन, ब्रोमैक्जिन, मेंटोफिन, आर्सिल 1 सुपर या मेंथोल वगैरह इसलिए इस्तेमाल में लाएंगे ताकि परिंदों का निज़ाम तनफ़्फ़ुस अच्छे तरीके से काम करता रहे। इस मौसम में कीड़ों की भरमार होती है, लिहाजा या जेंटल या कोई दूसरी क्रमकुश दवा महीने में कम अज़ कम 1 मरतबा लाजमी इस्तेमाल करवाएंगे ताकि कीड़ों के फलने फूलने के बायस हमारे परिंदों के अंदर मौजूद आंतें खराब ना हों, हाजमा सही तरीके से काम करता रहे। टेम्परेचर का बार बार उतार चढ़ाव, हब्स, नमी में इजाफा हमारे परिंदों के इम्यून सिस्टम को, मुदाफ़ती निज़ाम को भी मुतासर कर रहा होता है। लिहाजा कोई ना कोई सस्ता लेकिन बाअसर इम्यून बूस्टर लाइजोविट या किसी दूसरे मरकब के नाम से अपने पास मुहैया रखिएगा। रिहाइश का की बैरूनी अतराफ में ऐसा बंदोबस्त रखना है कि बारिश का पानी हमारे परिंदों तक ना पहुँचे। लकड़ी वगैरह या कोई दूसरा ऐसा मटेरियल कि जो काफ़ी देर तक अपने अंदर पानी को, नमी को, मॉइस्चर को जज़ब रखने की सलाहियत रखता हो, उसको अपने परिंदों के पास न रहने दें, क्योंकि इनसे नमी में मज़ीद इजाफा होता है और जितनी नमी, ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर बढ़ता जाएगा उतना इकोलाई, कॉक्सी, एंट्राइटिस, CRD यानी क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़, खांसी
बुहार के मसाइल भी बढ़ते जाएंगे। अपने पास इजाफी खुश्क बिस्तर का ज़ख़ीरा रखिएगा, क्योंकि जैसे ही ह्यूमिडिटी मॉइस्चर लेवल बढ़ेगा, अंदर मौजूद बिस्तर के गीला होने के इम्कानात में भी इजाफा होगा। लिहाजा खुश्क बिस्तर, पंजी, रैकर वगैरह ये आपके पास होने चाहिए, ताकि किसी भी टाइम पे आप उस सारे हिस्से पे रैकिंग करके या फिर गीले हिस्से को तब्दील करके अपने परिंदों को पुरसकून कर सकें। रिहाइशगाह के अंदर से हब्स इजाफी मॉइस्चर को बाहर निकालने के लिए रोशनदान, खिड़की, एग्जॉस्ट फैन वगैरह लाजमी नस्ब करें। जैसे ही आप चिकन्स के पास जाकर ये महसूस करें कि यहाँ पे सांस लेने में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है, बहुत ज़्यादा दुश्वारी का सामना है, तो यही सूरत हाल आपके परिंदों के साथ भी हो रही होती है। और अगर आप एग्जॉस्ट फैन वगैरह नहीं लगाते तो तब अतराफ में जो भी मटेरियल लगा हुआ है उसे कदरे नीचे रखिएगा, क्योंकि इस तरह के मौसम में हब्स, नमी वगैरह जब काफ़ी ज़्यादा हों तो जितनी ज़्यादा वेंटिलेशन यानी हवा का गुजर बेहतरीन होगा, उतना अंदर मौजूद परिंदे पुरसुकून रहते हैं। लेकिन हवा बराह रास्त नहीं लगनी चाहिए। इस मौसम में फ्लाक की, बर्ड्स की इम्यूनिटी कम होने के बायस परिंदों को सबसे ज़्यादा जो जरसूमा डिस्टर्ब करता है वो इकोलाई यानी एस्क्रिशिया कोलाई है। इससे तहफ़्फ़ुज़ के लिए आपको पानी के बर्तनों और पानी दोनों को साफ़ सुथरा रखना पड़ता है। किसी भी जगह पे बाहर की जानब या अंदर पानी को खड़ा न रहने दें, और अगर अतराफ़ में काफ़ी ज़्यादा मिकदार में सब्ज़ा है तो उसे या तो बिल्कुल ही ख़त्म कर दें या कम कर दें, ताकि मॉइस्चर, नमी वगैरह की शिद्दत को कंट्रोल में रखा जा सके, कम किया जा सके। जहाँ हमने परिंदे रखे हुए हैं, किसी भी हिस्से पे ज़रा सी भी अगर लीकेज हो तो उसको कवर करना, मरम्मत करना एक अहम सरगर्मी है। अगर आप हल्दी को इस्तेमाल नहीं करवाते तो इसका मतबादल होगा किसी बड़े पैमाने पे काम करने वाली एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल रोज़ाना 8 घंटों के लिए और कम अज़ कम 5 से 6 दिनों तक उसका कोर्स करवाना होगा। लेकिन ये आपको कदरे महंगी पड़ेगी। बेहतर यही है कि घरेलू पैमाने पे या कमर्शियल लेवल पे हल्दी को यूज़ करवाया जाए। एरिनेक, ब्रोफिन, कैलपोल वगैरह में से आपको मसाला एरिनेक इस्तेमाल करवानी पड़े तो एरिनेक की मिकदार आप 1 सीसी दवा 1 लीटर पानी रोज़ाना 8 घंटे लगातार 6 दिनों तक महसूस कोर्स करवाएंगे। आप दीगर जो भी दवाएं खरीदेंगे जिगर के लिए, पानी की जरासीम कुशी के लिए, डिवर्मिंग के तौर पे या बतौर इम्यून बूस्टर, तो उनकी मिकदार ऊपर लिखी होगी। हमेशा उन्हें रिकमेंडेड यानी तजवीज़ करदा मिकदार के ऐन मुताबिक ही इस्तेमाल करवाइएगा। इस मौसम में जानदारों का मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे खाना पीना भी कदरे कम होता है। जिस वक्त आप एग्जॉस्ट फैन को ऑन कर लें, 10 से 15 मिनट्स के बाद अपने परिंदों को फीड दीजिएगा। और अगर आपने रैकिंग करनी है, पंजी का इस्तेमाल करना है, तो उससे पहले ही अपने परिंदों को ग़िज़ा दे दें, क्योंकि जिस वक्त आप रैकिंग कर लेंगे उसके बाद नीचे से गैसेज ऊपर उठेंगी, मॉइस्चर हब्स मज़ीद बढ़ेगा। मल्टीविटामिन्स, इम्यून बूस्टर्स वगैरह को पानी में शामिल करके देने का बेहतरीन वक्त वो वाला होता है जब मौसम में गीलापन कदरे ज़्यादा हो, बर्ड शौक से ग़िज़ा ना खाएं, तो हम ताकत को पानी में हल करके देते हैं। आम दिनों में अगर आप 1 हफ्ते के बाद या 2 हफ्तों बाद या 1 माह बाद बर्तनों की सफाई करवाते हैं, तो आजकल के मौसम में आपकी कोशिश होनी चाहिए कि हर तीसरे दिन या चौथे दिन पे पानी और खुराक के तमाम बर्तनों को बाहर निकालें। पहले बर्तनों की ड्राई क्लीनिंग करनी है, यानी कि अगर इनके किसी हिस्से पे कोई इस तरह का गंद कचरा लगा हुआ है जो कि फीड के जमने की वजह से या बीटू के बायस है, इसको पहले उतारा जाएगा, फिर सादा पानी से धोया जाएगा। खुश्क करके अब इनकी जरासीम कुशी करेंगे, और फिर अगर सूरज की रोशनी दस्तयाब है तो सूरज की छांव में रखकर मुकम्मल खुश्क करवा के इस्तेमाल करवाएं। इस मौसम में अपने बर्ड्स के बर्ताव पे खास नज़र रखिएगा, क्योंकि जैसे जैसे मॉइस्चर, नमी, हब्स, गैसेस वगैरह बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आपके बर्ड्स की अंदरूनी ताकत का भी ज़्यादा होने लगेगा, जिसकी वजह से बीमारियों के खिलाफ लड़ाई करने वाला इम्यून सिस्टम भी बहुत जल्द कमज़ोर पड़ता जाएगा। हल्दी को एक वक्त में या तो खुराक में शामिल करके परिंदों को दें या पानी में। ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि एक तरफ से बजरी या पानी परिंदों के अजसाम में हल्दी दाखिल करवा रहे हैं और दूसरी तरफ से खुराक में भी। और जब भी बुहार का सिरप इस्तेमाल करवाएं, भरपूर कोशिश होनी चाहिए कि इसे हम दोपहर या शाम के पानी में शामिल करके दें। परिंदों की तादाद के हिसाब से 3 या 4 दिनों तक के लिए खुराक स्टोर करें। लंबे अरसे के लिए फीड ज़हीरा ना कीजिएगा, क्योंकि इस मौसम में मॉइस्चर ज़्यादा होने के बायस खुराक के ख़राब होने के इम्कानात मौजूद रहते हैं
और जिस खुराक को आपने अंदर ज़हीरा किया हुआ है वो जिस भी बर्तन में जिस भी जगह पे है, कोशिश होनी चाहिए कि वो दीवार या फर्श के साथ ना लगे। मौजूदा मौसम में परिंदों की जिस्मानी ताकत में इजाफा के लिए पानी में सस्ती या महंगी कूतबश दवा शामिल करके पिलाना भी अच्छी हिकमत अमली है, लेकिन इससे पहले पानी के बर्तनों का साफ होना और पानी को फिल्टर कर लेना भी अहम है, ताकि पानी के पाइप या लाइनों में मौजूद बायोफिल्म, गंद, कचरा वगैरह पानी के बर्तनों तक न पहुंचे। इस मकसद के लिए बारीक कपड़ा या कोई और फिल्टर मटेरियल इस्तेमाल में लाया जा सकता है। खास तौर पे अगर आपके पास चिक्स हैं तो उनका बीमारियों, जरासीमों के खिलाफ लड़ाई करने वाला निज़ाम आगाज़ में बहुत कमज़ोर होता है, और इसी इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए हम इम्यून बूस्टर या लाइजोविट या इम्यूनाइज़र या वेदेलिन या कोई और मिलता जुलता प्रोडक्ट इस्तेमाल करवाएंगे। अगर इम्यूनाइज़र को यूज़ करवाते हैं तो 1 सीसी इम्यूनाइज़र 5 लीटर पानी में हल करेंगे, और पानी के बर्तनों की तादाद के हिसाब से पानी और दवा के महलूल को चिक्स के पानी के बर्तनों में एक महसूस मिकदार से बराबर तकसीम करके बर्ड्स को पीने के लिए देंगे। रोज़ाना 8 घंटे और कम अज़ कम 4 दिनों तक मदाफ़ती निज़ाम की मजबूती वाली दवा इस्तेमाल करवाइएगा। दवा की दुरुस्त पैमाइश ज़रूरी है, जिसके लिए कोई ना कोई इस तरह का या मिलता जुलता पैमाइश वाला कप अपने पास दस्तयाब रखें। अस्सलाम वालेकुम।